हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद पड़ा है। आप बाहर निकल के अपनी छत पे निकल के देखिए एक बार, कितना प्रकृति का सुंदर नजारा आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, देखने से याद आया, हम कैसे देख पाते हैं इन चीजों को? प्रकृति में इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, पशु पक्षी जानवर और इंद्रधनुष, अलग अलग रंगों के फूल, तो कैसे देख पाते हैं हम इन चीजों को? आप सोच रहे होंगे सर ये क्या स्टूपिड क्वेश्चन पूछ लिया, आंखों से देखते हैं, सीधी बात है। अरे जब सूर्यास्त हो जाता है तो क्या अंधेरे में हम चीजों को देख पाते हैं? आंखें तो तब भी होती हैं। ओहो, अब याद आया, आंखों के साथ साथ और भी जरूरी है कुछ चीज देखने के लिए। तो वो क्या है? अब आप सोचिए, वो है प्रकाश, लाइट। आंखों के साथ साथ हमें लाइट की भी रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज को देखने के लिए। अगर लाइट नहीं है तो हम नहीं देख पाएंगे चीजों को, आंखों के होते हुए भी। तो अब आप समझ गए होंगे, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस में लेसन 13 लाइट के बारे में, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। ये यहां पे बताया जाएगा, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। प्रकाश वह स्रोत है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है और ये ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी लाइट की। लाइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। हायर क्लासेस में हम ये भी पढ़ेंगे, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय किरण है। ठीक है, लाइट ट्रेवल ऑलवेज अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। And that straight path along which light travel called ray of light, प्रकाश की किरण। जिस सीधी रेखा में प्रकाश गमन करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। A bunch of light rays called beam of light, प्रकाश किरणों का एक समूह, उसको हम प्रकाश पुंज कहते हैं। लाइट हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। लाइट हैज मैक्सिमम स्पीड इन वैक्यूम विच इज इक्वल टू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसको हम 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी कहेंगे। और प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम है, इसे C से दर्शाया जाता है। पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, उसके अलावा और भी बहुत स्रोत हैं, जैसे आपका बल्ब है, CFL है, ये सारे लाइट इमिट करते हैं। अगर मैं एक पॉइंट में बात करूं कि ये सोर्स लाइट इमिट करते कैसे हैं, बल्ब की अगर बात करें तो उसमें आपने देखा हुआ एक फिलामेंट लगी हुई है। जब हम उसमें से करंट फ्लो करवाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फिलामेंट किसका बना है? टंगस्टन का। टंगस्टन के अंदर क्या है? एटम्स। तो एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन और उसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो जो बाह्य कक्ष में यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको वो एनर्जी मिल जाती है और वो उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके और आउटर ऑर्बिट में जंप कर जाता है, जिसको एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। और वहां पर रहकर अब आप किसी के घर दूसरे के चले जाएंगे तो कितने दिन रहेंगे? वापस आपको अपने घर लौटना पड़ेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन भी वहां अनस्टेबल होता है एक्साइटेड स्टेट में, इसलिए उसको वापस अपने ग्राउंड स्टेट में लौटना पड़ता है। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट से अपने ग्राउंड स्टेट में रिटर्न करता है तो जितनी एनर्जी लेके वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया था, वही एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन इमिट कर देता है। अगर वो रेडिएशन विजिबल रेंज में है, दृश्य प्रकाश में है, तो वो लाइट इमिट कर देता है, हमें वो प्रकाश दिखाई दे जाता है। तो ये तो छोटी छोटी बातें थी प्रकाश के बारे में। हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उनका हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो आंख के रेटिना पर बनता है। तो ये प्रतिबिंब क्या होता है? इट इज द ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रकाशीय
दिखावट एक तरह से ये कहेंगे। अच्छा, ये इमेज बनती कैसे है, ये प्रतिबिंब बनता कैसे है, ये दो इंपॉर्टेंट लाइट फिनोमेनन है। एक को कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए इस वीडियो में हम प्रकाश परावर्तन को स्टडी करेंगे। देखिए कोई भी चमकदार सतह है, प्रकाश जो कोई भी स्रोत से निकल रहा है वो रेज की फॉर्म में, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज इन ऑल डायरेक्शन इमिट फ्रॉम दैट सोर्स ऑफ लाइट। और बताया कि रे ऑफ लाइट क्या है, स्ट्रेट पाथ में वो लाइट ट्रेवल करती है, उसको हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। तो जब वो लाइट रे ट्रेवल करती हुई किसी शाइनिंग सरफेस पे स्ट्राइक करती है, टकराती है, उससे टकराकर वापस उसी मीडियम में बेंड हो जाती है, बाउंस बैक कर जाती है, इस फिनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये शाइनिंग सरफेस या पॉलिश सरफेस क्या है, जैसे पानी की बाल्टी है, पानी का टब है, उसमें आप देखेंगे झुककर तो आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, दिस इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपको अपना चेहरा पानी के अंदर प्रकाश परावर्तन के कारण दिखाई देता है। सुबह आप स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं तो नहाने के बाद जब आप आईने के सामने जाते हैं कंघी करने के लिए, तो वो आईना भी आपका प्रतिबिंब दिखाता है। वो किस वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन की वजह से। तो वो भी एक शाइनिंग सरफेस है। इसी तरह से डोर है आपका, विंडो है, उस पे जब आपने नया पेंट किया है उसमें भी एक शाइनिंग होती है, तो उसमें भी जब उसके आसपास गुजरते हैं तो आपको एक परछाई इसमें दिखाई देती है। प्रकाश जो है वो उस शाइनिंग सरफेस से टकराया और वापस उसी माध्यम में मुड़ गया, इस घटना को हम प्रकाश परावर्तन कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, प्रकाश परावर्तन क्या है, तो ये लिखेंगे। देखिए क्या बताया, द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए पॉलिश सरफेस और शाइनिंग सरफेस और मिरर इनटू सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश किरण का किसी चमकदार सतह से या दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहाँ पे हम प्रकाश का परावर्तन दर्पणों के द्वारा पढ़ेंगे। तो ये दर्पण क्या है, तो दर्पण जैसा तो एक बताया हम रोजाना दैनिक जीवन में अपने घर में प्रयोग करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, बालों को कंघी करने के लिए। तो ये समतल दर्पण कहलाता है, प्लेन मिरर। क्या होता है ये प्लेन मिरर, ये ग्लास सीट होती है, कांच की एक सीट जिसके आर पार देखा जा सकता है, उसको फिर दर्पण बनाया जाता है। उसको दर्पण बनाने के लिए क्या किया, उसके एक तरफ हमने सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर का पेंट कर दिया, एक लेयर चढ़ा दी। अब वो सिल्वर जो है स्क्रैच करने से उतर जाता है आसानी से, इसलिए क्या कर दिया, उस सिल्वर ब्रोमाइड जो कांच की सीट थी उसके एक तरफ आपने सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट किया, एक लेयर चढ़ाई, उसके ऊपर कोई दूसरा पेंट कर दिया ताकि वो सिल्वर ब्रोमाइड की लेयर ना उतरे, जिससे क्या होगा, अब दूसरी तरफ से देखेंगे उस कांच की सीट को तो वो चमकदार दिखाई देगी। अब प्रकाश की किरणें आएंगी, उससे टकराकर वापस मुड़ जाएंगी, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो करेगा। तो ये बन जाएगा इस तरह से प्लेन मिरर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं समतल दर्पण, जो दैनिक जीवन में हम घरों में प्रयोग करते हैं। अच्छा, और तरह के भी कुछ दर्पण होते हैं, हाँ होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्फीरिकल मिरर्स। वो इस तरह से किसी कांच के गोले से काटकर और उनके एक तरफ पॉलिश करके बनाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं स्फीरिकल मिरर्स। तो ये दर्पण, ये भी हम इसी पार्ट में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरह से होता है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर स्टडी करने से पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, दो छोटे छोटे पॉइंट्स। टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश परावर्तन के दो नियम। टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश परावर्तन के दो नियम। प्रकाश परावर्तन के दो नियम पढ़ने से पहले मैं समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, उसमें छोटे छोटे टर्म्स आएंगी, वो समझना जरूरी है। देखिए क्या है, ये हमने
एक प्लेन मिरर लिया है, इसके एक तरफ ये पॉलिश होगी, कांच की जो शीट से बनाया गया है। अब किसी भी सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत से ये प्रकाश की किरण आई और इसके ऊपर ये एरो हम पुट करते हैं जो इसकी डायरेक्शन बता रही कि इस तरफ से आके इस तरफ जा रही है। ये जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, टकराती है इस दर्पण के ऊपर, उसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। ठीक है, समझ गए। और ये सोर्स से जो लाइट रे आई, प्रकाश की किरण आई, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, हिंदी में बोलेंगे इसको आपतित किरण। मैं इस वीडियो में इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्सचर कर रहा हूं, यानी इंग्लिश यूज कर रहा हूं ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी इस को समझने में दिक्कत ना आए और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी आसानी रहे। तो ये लाइट इंसिडेंट करी, जिस पॉइंट पे टकराई उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक हम लंब खींच लेते हैं, 90 डिग्री का कोण बना के ये लाइन ड्रा कर दी, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। तो इसको नॉर्मली यहां बोलेंगे अभिलंब, नॉर्मल। क्या बोलेंगे? अभिलंब, नॉर्मल। कहां खींचा है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जैसे इसका नाम दे देता हूं, ओ पॉइंट पे हमने लंब खींचा, जिसको क्या बोले? अभिलंब। अब क्या होगा, ये प्रकाश की किरण आई, इंसिडेंट रे, टकराने के बाद उसी माध्यम में, यानी जिस माध्यम से आ रही थी, वायु से आ रही थी, तो वायु में ही मुड़ जाएगी, लेकिन सेम डायरेक्शन में नहीं जाएगी, किसी और डायरेक्शन में जाएगी। ये अलग अलग डायरेक्शन में जा सकती है, कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होगी। अगर वो सरफेस आपका टफ है तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन ये ग्लास शीट से बनाया हुआ आपका प्लेन मिरर है, तो ये प्लेन सरफेस है, ये टकराने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डेफिनेट डायरेक्शन में ही जाएगी। तो ये यहां टकरा के और इस तरह से बाउंस बैक कर गई उसी मीडियम यानी कि एयर के अंदर, ये जाती हुई उधर दिखाई एरो हेड से। तो ये टकराने के बाद जो लाइट रे बेंड होके जा रही है, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो यहाँ पे तीन चीजें अभी तक मैंने बताई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल कहां पे ड्रा किया है? जिस पॉइंट पे वो टकराई इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एक एंगल सबटेंड कर दे, एक कोण बना रही है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, और आई से दर्शाया जाता है इसको। इसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। ये दो चीजें और बताई छोटी छोटी, आपतन कोण, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए इनकी डेफिनेशन। देखिए ये डेफिनेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस डिनोटेड बाय आई, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे। किसने बनाया? इंसिडेंट रे ने। किसके साथ बनाया? नॉर्मल के साथ। नॉर्मल कहां पे? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझना है। देखिए, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे with normal at point of incidence is called angle of incidence denoted by I. Second, angle of reflection, तो रिफ्लेक्शन का एंगल है तो रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी, इंसिडेंस का एंगल है तो इंसिडेंट रे बनाएगी। आपतित किरण के द्वारा आपतन बिंदु पर अभिलंब के साथ बनाया गया कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। इसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण, द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिनोटेड बाय आर। तो ये प्लेन मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड छोटी छोटी टर्म्स थी। ये जब समझ आएंगी तभी आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ पाएंगे। प्रकाश परावर्तन के दो नियम समझने से पहले ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश परावर्तन के दो नियम। टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन के दो नियम। पहला नियम देखिए, इसी डायग्राम से हम बताएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं।
ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के समान होते हैं। यह नियम परावर्तन का पहला, बिल्कुल आसान। देखिए पहला नियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या ये कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के समान होते हैं, हमेशा बराबर रहेंगे। दूसरा नियम देखिए, यहां पे जब परावर्तन हमने दिखाया, तीन चीजें बताई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में। तल का मतलब ये ब्लैक बोर्ड के अंदर ही दिखाए गए हैं। ये नहीं कि प्रकाश की किरण आई स्रोत से यहाँ टकराई, दर्पण रखा हुआ था उसके एक बिंदु पे और वो टकराकर इधर निकल जाएगी, नहीं, वो दूसरा तल हो जाएगा। तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ये परावर्तन का दूसरा नियम। Incident ray, reflected ray and normal at point of incidence, all the three lie in the same plane. These are known to laws of reflection of light. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो दो ही इंपॉर्टेंट लाइट फिनोमेनन है, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बनाना चाहूं। एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि व्हेन light is incident normally to the plane mirror, then what is the value of angle of reflection? यानी कि इस प्लेन मिरर पे नॉर्मली यानी कि लंबवत प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत डाली जाती है, आपतित की जाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? एमसीक्यू क्वेश्चन ये 1 मार्क के लिए पूछा गया था। तो देखिए जब परपेंडिकुलर पे ही हमने लाइट रे इंसिडेंट कर दी, तो इंसिडेंट रे ने इस परपेंडिकुलर के साथ एंगल बनाया, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0 डिग्री। और पहला ला ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? 0। आपतन कोण भी 0 है जब प्रकाश की किरण लंबवत आपतित की गई है दर्पण पे, तो परावर्तन कोण भी 0 होगा। ये टकराएगी इस बिंदु पे और टकराकर वापस इसी रास्ते से चली जाएगी। तो ये लंब के ऊपर ही जाती हुई परावर्तित किरण, तो लंब के साथ परावर्तित किरण ने भी कितना कोण बनाया? 0 डिग्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करें। अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख के सेंड करें, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। थैंक यू।